हेलो एवरीवन। हम आज फिर से अपने वोकैब सेशन का चौथा सेशन लेकर प्रेजेंट हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वोकैब सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए ये चौथा सेशन बाकी के 3 सेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसलिए इस सेशन को आपको बहुत अच्छे से देखना है और सारे वर्ड को अच्छे से सीखने का कोशिश करना है। तो आज का पहला वर्ड है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मीनिंग होता है नाटकीय। नाटकीय मीन्स ड्रामेटिक या मेलो ड्रामेटिक। जो ड्रामा से रिलेटेड होगा उसे ड्रामेटिक या मेलो ड्रामेटिक बोलेंगे। एक अगला वर्ड है थिएट्रिकल। थिएट्रिकल थिएटर। थिएटर में क्या होता है? ड्रामा होता है। तो इस तरह से ड्रामेटिक मेलो ड्रामेटिक हम समझ सकते हैं नाटकीय। इसका 2 और सिनोनिम होता है स्टैगी और हैमी। इसका मतलब भी नाटकीय होता है। अगर इसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे हिस्ट्रियोनिक जेस्चर, मतलब नाटकीय हाव भाव। हिस्ट्रियोनिक मीन्स नाटकीय और जेस्चर मीन्स हाव भाव। तो हिस्ट्रियोनिक एक एडजेक्टिव है, इसलिए जेस्चर जो नाउन है उसके पहले आया है हिस्ट्रियोनिक, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव है। अब इसे नेमोनिक ट्रिक से याद करना है तो हम याद करेंगे हिस्ट्री प्लस टॉनिक। हिस्ट्री का टॉनिक, अगर कोई आदमी हिस्ट्री का टॉनिक ले लिया है, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ लिया है, तो क्या होगा कि हमेशा हिस्ट्री का कोई पात्र जैसा ही बिहेव करने लगेगा। कभी अलाउद्दीन खिलजी जैसा बिहेव करने लगेगा तो कभी सिकंदर जैसा बिहेव करने लगेगा। वो हमेशा नाटक ही करेगा, नाटकीय हो जाएगा। तो हिस्ट्री प्लस टॉनिक से हमें याद कर लेना है हिस्ट्रियोनिक। अब नेक्स्ट वर्ड है बाउट। बाउट मीन्स होता है, बाउट का 3 मीनिंग है। पहला है रेसलिंग या बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट। अगर कोई रेसलिंग और बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट होगा तो उसे हम बाउट कहेंगे। दूसरा है अटैक ऑफ डिजीज। किसी डिजीज का अटैक हो जाएगा तो उसे हम बाउट बोलेंगे जैसे। और अगला है स्पेल ऑफ एक्टिविटीज़। स्पेल ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारा एक्टिविटीज़ एक साथ होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्पेल ऑफ एक्टिविटीज़। अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो बोलेंगे बाउट ऑफ फीवर। तो क्या हो गया? फीवर हो गया है। तो अटैक ऑफ डिजीज वाला एग्जांपल इसमें आ जा रहा है, बाउट ऑफ फीवर। अब अगर इसे याद करना है तो ट्रिक लगाना है बी आउट। बी है बी प्लस आउट, बी प्लस आउट। तो बी को वी समझना है। वी हम लोग बाहर हैं, तो बाहर है तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो स्पेल ऑफ एक्टिविटीज़ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बाउट को याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं रैंकल। रैंकल भी एक अच्छा वर्ड है। रैंकल भी हमेशा एग्ज़ाम में आता है। रैंकल मीन्स होता है टू गेट इरिटेशन। इरिटेशन हो गया अगर किसी को, या बहुत गुस्सा हो गया, टू गेट एंग्री। और सी द रेज। रेज मीन्स होता है गुस्सा, और बहुत गुस्सा हो गया है तो हम उसे रैंकल बोलेंगे। रैंकल एक वर्ब है और इसे याद करने के लिए हम नेमोनिक ट्रिक यूज़ करेंगे रैंकल। एंकल। एंकल हम बोलते हैं घुटने को। अगर घुटने पे किसी को चोट लग गया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, तो वो इरिटेटेड हो जाएगा। इसलिए रैंकल को याद रखना है एंकल से। रैंकल मीन्स गुस्सा, बहुत इरिटेशन, एंग्री या रेज। रेज भी गुस्सा के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग वेल्थ। लुक्रेटिव का डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है? प्रोड्यूसिंग वेल्थ। वेल्थ मीन्स पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ से जनरेट हो उसे लुक्रेटिव बोलेंगे। रिम्यूनरेटिव। रिम्यूनरेशन होता है मेहनताना। किसी को महीने भर काम करने के बाद जो पैसा मिलता है उसे रिम्यूनरेटिव बोलते हैं। और लुक्रेटिव का सिनोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल या फिर प्रॉफिटेबल। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो हम क्या बोलेंगे? इट वाज ए लुक्रेटिव डील। जो डील किए उसमें हमको बहुत पैसे का फ़ायदा हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इट वाज ए लुक्रेटिव डील। अगर हमें याद रखना है न्यूमेरिक से तो लुकर एक रूट वर्ड है। लुकर का मीनिंग होता है मनी। मनी जहाँ से आ रहा है उसे हम बोलेंगे लुक्रेटिव। तो इस तरह से लुक्रेटिव भी याद रख लेना है।
नेक्स्ट वर्ड आते हैं रिप्लेनिश। रिप्लेनिश काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये वर्ब है। तो इसका मीनिंग होता है टू फिल अप अगेन। कोई कुछ खाली हो गया है, कोई बर्तन, उसे हम फिर से अगर भर दे रहे हैं, क्या बोलेंगे? टू रिप्लेनिश। या रिचार्ज हम लोग करवाते हैं, फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया तो उसे हम टॉपअप बोलते हैं। तो इस तरह से टॉपअप या रिप्लेनिश दोनों सिनोनिम हो गया। अगर हम सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो बोलेंगे अलाउ मी टू रिप्लेनिश द जग। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जग को फिर से रिप्लेनिश कर सकूं, फिर से भर सकूं। तो इस तरह से रिप्लेनिश को याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं गॉबल। गॉबल एक वर्ब है और गॉबल का मीनिंग होता है टू ईट ग्रीडीली और रैपिडली। ग्रीडीली मतलब बहुत तेज़ी से खाना, बहुत लालच के साथ खाना। मान लीजिए कोई 3-4 दिन से खाया नहीं है, तो बहुत भूख लगा है तो वो बहुत तेज़ी से खाएगा और ज़्यादा खाएगा। तो ऐसे जो खाता है उसे हम गॉबल करना बोलते हैं। तो इस तरह से गॉबल याद रखना है। अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे बोलेंगे डोंट गॉबल फूड लाइक दैट। इस तरह से फूड को मत खाओ इतनी तेज़ी से। तो इसे हम याद रखेंगे। इसे नेमोनिक ट्रिक से याद करने के लिए गॉबल और गूगल सुनने में एक जैसा फील होता है, राइमिंग है दोनों। तो गूगल क्या होता है, हमें फटाफट बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है, एक वर्ड टाइप की और सारा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। उसी तरह से गूगल बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है और गॉबल तेज़ी से खाने को कहते हैं। तो दोनों का सेम मीनिंग है, एक जैसा है, इसलिए याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकुनियस। इम्पेकुनियस इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। इसका मीनिंग होता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, दरिद्र। पॉपर मीन्स भी होता है गरीब या दरिद्र। पुअर मीन्स भी गरीब या पेनूरियस। तो आशा करते हैं कि आप लोग पुअर तो जान रहे होंगे। तो पुअर का ही चारों सिनोनिम्स हैं, डेस्टिट्यूट, पॉपर, पेनूरियस और इम्पेकुनियस। अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए, फील करने के लिए हम एक चीज़ और देखेंगे कि क्या होता है। इम्पेकुनियस को अगर हम अलग अलग करेंगे तो इम प्लस पेकुनिया। इम कभी भी यूज़ करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, तो इम मीन्स हो गया नॉट। और पेकुनिया मीन्स हो गया, पेकुनिया मनी का रूट वर्ड है। जैसे ऊपर क्या था, लुकर भी मनी का रूट वर्ड था, उसी तरह से पेकुनिया भी मनी का रूट वर्ड है। तो इम्पेकुनियस, जिसके पास पैसा नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पेकुनियस। और इम्पेकुनियस एडजेक्टिव है, क्योंकि इम्पेकुनियस मैन बोलेंगे तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो इस तरह से इम्पेकुनियस के लिए ये वर्ड याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डाउस। डाउस, DOUCE। डाउस मीन्स होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, टू पुट आउट। जैसे हम कहेंगे डाउस द लैम्प, डाउस द लाइट, मीन्स लैम्प को ऑफ कर दो या लाइट को ऑफ कर दो, तो डाउस बोलेंगे। टू एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर आप सुने ही होंगे। तो एक्सटिंग्विश, इस वर्ड को भी देख लेना है, ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। आग बुझाने वाली गाड़ी को फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद और बोल सकते हैं टू गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स भीग जाना। तो अगर कोई भीग गया है तो उसे हम कहेंगे डाउस। या टू डिप इनटू वाटर, वाटर में भी अगर कोई किसी चीज़ को डिप करते हैं तो उसे डाउस बोलते हैं। और इसे याद करने के लिए हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ड्राउसी। ड्राउसी होता है अगर कोई आदमी को नींद आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राउसी फील कर रहा है। नींद आने को बोलते हैं ड्राउसी। तो अगर नींद आ रहा है तो उसके मुंह पे हम लोग पानी मारेंगे ताकि उसका नींद टूट जाए। तो भीग जाने से उसका नींद टूट जाएगा। तो इसीलिए डाउस मीन्स भीग जाना, किसी चीज़ को बोलते हैं टू डिप इनटू वाटर। इस तरह से डाउस याद कर लेंगे। अगला वर्ड है मैंकी, MANKY। मैंकी, मैंकी एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है अनप्लीजेंट। बहुत गंदा सा कोई है, बहुत डर्टी है, बहुत वर्थलेस है, बेकार है, जिसको हमेशा लोग अवॉइड करना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? वो मैंकी है। ही इज़ ए मैंकी मैन, ही इज़ ए मैंकी पर्सन। मीन्स वो बहुत अनप्लीजेंट है या डर्टी है, हर कोई उससे परहेज़ करता है। और इसे याद करने के लिए हम याद करेंगे मंकी को। मंकी और मैंकी दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा सुनने में फील होता है, इसीलिए मंकी से भी लोग दूर भागते हैं। मंकी बहुत डर्टी सा होता है,
कोई उसके पास नहीं जाता है। तो मैंकी भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसे भी याद करें। अब आज का लास्ट वर्ड है निगल। निगल एक वर्ब है। निगल मीन्स होता है टू वरी अननेसेसरीली और एक्सेसिवली। कोई बहुत चिंता कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उतना एक्सेस अगर वरी कर रहा है उसे हम बोलते हैं निगल। निगल इसे और या फिर होता है टू आर्ग ओवर पिटी थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत आर्ग्यू करना, बहुत परेशान होना। पिटी मीन्स छोटा, तो छोटे छोटे चीज़ों पर जो आर्ग्यू करेगा उसे हम बोलेंगे निगल। तो इसे याद रखने के लिए हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए किसी का थोड़ा सा अगर तबीयत ख़राब हो गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इतना वरी मत हो, बस ये टैबलेट को निगल जाओ। तो निगल से याद रखना है इसको, निगल। निगल एक टैबलेट खाइए, निगल लीजिए। और जो आप इतना परेशान हो रहे हैं, इतना अननेसेसरीली जो वरी कर रहे हैं वो मत कीजिए। तो इस तरह से निगल को भी याद रखना है। सारा वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।